कुंडलिनी शक्ति जागरण की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 7वां एपिसोड है। इसमें हम दृष्टि का बंध लगाना सीखेंगे। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा, सेफ्रॉन कलर यानी भगवा कलर वो जब प्रकट करता है तब वायुमंडल में क्या ध्वनि होती है, इसकी यात्रा भी हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले उस भगवा कलर को मन की आंखों से आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राग भैरव वहां से उत्पन्न हो रहा है। यानी सूर्य का प्रकट होना, हर पेड़ पौधे को ऑक्सीजन की फैक्ट्री में तब्दील करना, हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री बना देना, प्रकृति के इस रहस्य से पर्दा जब तक उठेगा नहीं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे होगी। तो इस तरह से हम ये हाथ को ऐसे रखेंगे और कॉर्निया को पूरा प्रेशर से दबाएंगे और मन की आंखों से आज्ञा चक्र पर दृष्टिपात करेंगे कि इस समय क्या दृश्य उभर रहा है। मेरे तो हाथ रखते ही ये भगवा कलर पहन के सूर्य भगवान आ गए। मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति है, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसको पूरा फोकस्ड होकर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा ही, ये निश्चित बात है। चाहे गहन अंधकार हो या ऐसे झिलमिल सितारे हों या बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ तो अनुभूति निश्चित होगी आपको। हो सकता है कोई आकृतियां भी उभरने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। हर शरीर की अपनी एक यात्रा है। प्रकृति ने हर शरीर को भारत की भूमि पर एक निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा है। वो जानने के लिए हम कुंडलिनी शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक नोटबुक रखें और उसमें रोज के अपने अनुभव खुद लिखें। आप इस तरह से बदल बदल के आप दोनों हाथों को जितनी देर आप रोक सकते हैं, हां, इस पूरी प्रक्रिया में पलक नहीं खुलना चाहिए। अब यहां सूर्य भगवान मेरे आज्ञा चक्र पर तो बहुत ऊर्जा से अब प्रकट होने लग गए। मतलब वो रंग उन्होंने छोड़ दिया भगवान, अब वो बिल्कुल अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। है ना, ऊर्जा जो उसकी रश्मियां ऊर्जा को जब रूपांतरित करती है वो दृश्य उभरने लगा। मुझे नहीं पता आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां कुछ देर रुकेंगे ताकि हमारी दृष्टि सामान्य हो जाए। अभी बहुत तेज रोशनी है सूर्य भगवान की, तो मैं उस आनंद को खोना नहीं चाहता हूं। अब मैं ये दोनों हाथ चाहो तो ऐसे संघात करके आपस में ऐसे 10 बार, 24 बार, 32 बार, 72 बार, 108 बार, इन सब का सूत्र है गणितीय। जल 100 डिग्री पे तप के भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। अब हम दृष्टि का बंध लगाना सीखेंगे। ये समझिए ये 10 द्वार हैं, ठीक है। अगर गिनती देखो तो ये 10 हैं। अब इनको मिला देते पंचमहाभूत को और वो भी एकता के सूत्र में अग्नि को अलग कर देते, क्योंकि सूर्य भगवान के पास जा रहे हैं हम। तो इस तरह से हम ये दृष्टि का बंध लगाते हैं। अब हम एक आंख को भी बंद करते हैं, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी। अरे ये क्या हो रहा है? अब आप ऐसा करिएगा, एक दूर 5-10 फीट दूर एक बिंदु कोई भी सामने रखिएगा, एक बिंदु। या ऐसा करिएगा, ये जैसे मैंने माथे पे टीका लगा रखा कंकु का, एक छोटी सी बिंदी सामने कहीं लगा दीजिएगा दीवार पे, और इस तरह से आप उसको एक आंख बंद करके देखिएगा और दूसरी आंख, तो आप उसकी जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी बढ़ रही है, उसको देखने का प्रयास करिएगा और लिख लीजिएगा। जब तक दोनों दृष्टि के बंद आपके एकाग्र चित्त नहीं होंगे तो जड़ और चेतन ये दोनों के स्वरूप से जो परिवर्तन होता है वो आप नहीं देख पाओगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आपकी आंखें खुली होने के बाद भी आंखें बंद हैं।
तो मैं दृष्टि का बंध आपको लगाना सिखाऊंगा। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से मुद्रा विज्ञान बनाए, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि, यकीनन। तो पहले आप इसको ईमानदारी से इस तरह से करके कम से कम 108 बार आप चेक कीजिएगा कि क्या दूरी वो कम हो रही है, या दूरी बढ़ रही है, या कम हो रही है, या बराबर पे आ गई है। अरे बहुत अंतर है। आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। अब मैं आपको मुद्रा विज्ञान के पास ले चलता हूं। दृष्टि का बंध लगाने की मुद्रा भारतीय ऋषियों ने प्रस्तुत की। यकीनन ये 10 द्वार है ना, ये तो आपको पता चल गया कि कौन से में क्या छुपा हुआ है। जल। अब आप कहेंगे यही जल क्यों, ये क्यों नहीं है? ये प्रश्न भी आपके मन में आ सकता है। तरह तरह के प्रश्न करते हैं आप लोग, करिएगा, लेकिन अपना अनुभव ईमानदारी से साझा करना, उसमें मिलावट मत करना। बस यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं। आप कहेंगे यही जल क्यों, ये क्यों नहीं है? अरे साहब, ये 10 द्वार हैं, है ना, ये पंच महाभूत है। सबसे पहले कौन आया? कनिष्ठिका। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन उपस्थित है? जल। तो हमें जल मानना पड़ेगा, यही तो उसका वैज्ञानिक आधार है। फिर पृथ्वी है। आपको वंश वृद्धि का लाइसेंस मिला ना समाज से, नई अंगूठी पहनाई थी ना आपने, रिंग सेरेमनी करी थी, अदरवाइज 376 में बंद हो जाते, जमानत भी नहीं होती आपकी। तो ये वंश वृद्धि का लाइसेंस आपको इसी अंगूठी पे, इस रिंग सेरेमनी के साथ मिला। नहीं तो स्त्री के शरीर को आप छू भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? सृजन करती है ना। तो स्त्री के पास सृजन की शक्ति आपके पास थोड़ी है। तो लाइसेंस आपको किसने दिया? समाज ने, रिंग सेरेमनी करके यहां से आपको लाइसेंस मिला। तो ये पृथ्वी है, ये प्रमाण है उसका। आकाश को तो प्रमाण की जरूरत नहीं, इन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए आप आकाश को, देखो आप, सबसे विराट है वो, क्योंकि वो वैक्यूम रिक्त है। वो मंगल में ध्वनि से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वायु अदृश्य है, आपको आपका अहंकार दिखाई नहीं देता। अब अहंकार को विलीन करना है तो हमें कुत्ते के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार उसके पास नहीं है। तो हर जीव से हमें सीखना पड़ेगा। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य भगवान भगवा कलर जब पहनते, भारतीय ऋषियों ने इसको पहना और क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। ये कोई और कह रहा है? कोई नहीं कह रहा, सनातन संस्कृति कह रही है। 21 जून 2015 को पहली बार संपूर्ण मानव जाति ने योग दिवस मनाया। तो योग का जनक कौन है? भारत। तो भारत की इस वेदांत फिलॉसफी को बहुत अदब के साथ आत्मसात करना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आज आपको दृष्टि का बंध लगाना सिखाऊंगा। गौर से देखिए, ये जड़ और चेतन के संघात से जीव का सृजन होता है। जड़ और चेतन, ये आधा हिस्सा जड़ है और आधा चेतन है। जिधर हार्ट लगा है वो चेतन है और आधा हिस्सा जड़ है। और उसकी चेतना ऐसे रुक जाए हार्ट की, तो क्या पहचाना? आपका खेल खत्म, बॉडी का डेथ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं भोजन के बिना 45 दिन आप जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 5 दिन, लेकिन श्वास के बिना 6 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते। 6 मिनट भी नहीं। तो जब प्राणायाम के सूत्र आएंगे कुंडलिनी शक्ति में, तब हम यात्रा करेंगे। फिलहाल मैं आपको दृष्टि का बंध लगाना सिखाता हूं, ठीक है? गौर से देखिएगा, ये जड़ और चेतन का संघात है। अब यहां अग्नि आ गई सामने। अग्नि, ये अग्नि का प्रतिनिधि है ना। और अग्नि किसको? आकाश को आलिंगन में लेती है और धरती को, और ये वायु जल में मिल जाती है ना। जल और वायु मिल गए। ध्यान से देखिएगा, ये तर्जनी और ये कनिष्ठिका, जल और वायु मिल गए। और यहां पृथ्वी, आकाश और अग्नि मिल गए। अब इसी को मैं इस तरह से इधर भी घुमा लेता हूं। सेम क्वेश्चन है, इसको मान ऐसे, इसको ऐसे घुमाता हूं और इसको ऐसे मिला लाता हूं। अब बीच में जो दृष्टि का बंध खुला है, यहां से मैं आपको देखता हूं। ये योग की भाषा में इसे तीसरा नेत्र कहा गया, थर्ड आई। अब आप अगर इसको ऐसे करके सीधा ले जा करके और आप सूर्य भगवान को देखते हैं, सूर्य भगवान को, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं आप, ओम मित्राय नमः। हे प्रतापी सूर्य, मुझे अपना मित्र स्वीकार करिए। और आप जब 3 मिनट इसका बंध लगाकर इस तरह से खड़े रह जाते हैं और फिर
आप कहते हैं ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई है वो अपने विराट स्वरूप में अपना द्वार खोलने के लिए तत्पर हो उठती है। और तब आपको सबसे पहले पता क्या दिखाई देता है? सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा की रश्मियां आपके भीतर माधुर्य के साथ धीरे धीरे उतार रहे हैं। आपकी आंखों से उतरते उतरते आपके हृदय में आ पहुंचे हैं और फिर हृदय बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। उस ध्वनि को सुनने के लिए आपके ईयर ड्रम अब लालायित है। यहां से राग प्रकट होता है भैरव। सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर लेकर के मंगल में ध्वनि आकाश चारों दिशाओं में फैलाता है तो पक्षियों की कलरव शुरू हो जाती है। आसमान में परिंदे उड़ने लगते हैं। प्रकृति के इस वैभव को भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझा और लिपिबद्ध करके समाज के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। हम उस दिव्य स्वरूप को भूले बैठे हैं। सारी दुनिया भारत के चरणों में आ सकती है, सारी दुनिया, क्योंकि ऋषियों की पवित्र भूमि है। उस पवित्रता को जब हम विराट कर देंगे तो आरोग्य, आनंद, समृद्धि, शांति, ये सारे तो हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे ही। एक पूर्ण मानव भी धरती पर आएगा जो सनातन संस्कृति अंतिम लक्ष्य लेके चलती है और कहती है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कब संभव होगा? जब हम पूरा चारित्रिक साहस दिखाएंगे अपने ऋषियों की इस परंपरा को आत्मसात करने का। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं। और हां, जाते जाते आप जो भी अनुभव ईमानदारी से अपने भीतर महसूस करते, ईमानदारी से वही लिखिएगा, तभी मैं आपकी यात्रा को आगे बढ़ा पाऊंगा। आज से 50 साल पहले हम लोग, हमारे ऋषि मुनि जो हमें समझाते थे कि झूठ मत बोलो, झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा करोगे, धड़ धड़ा के गिर जाएगा। सत्य के पथिक बनो, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सत्य की शक्ति को पहचानो। सत्य ही वो शक्ति है जो आपको कुंडलिनी शक्ति से जोड़ सकती है। असत्य के बल पे सारी जिंदगी आप एक कदम भी उसको नहीं जान पाओगे कि वो आपके शरीर के भीतर कैसे अपना द्वार खोलती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगल की कामना करता हूं।